कंधार हाईजैक का सामने आया पूरा सच। अपहृत विमान में मौजूद थी जो महिला, उसने बताया 25 साल पहले क्या क्या हुआ था। कंधार अपहरण की घटना पर बनी वेब सीरीज को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंधार हाईजैक की घटना को लेकर हर कोई अपने अपने हिसाब से बयान दे रहा है, लेकिन आज से 25 साल पहले 1999 में आखिर क्या हुआ था, ये तो वही बता सकता है जो उस वक्त विमान में मौजूद रहा होगा। लेकिन अब इस पर से पर्दा पूरी तरह से हट गया है, क्योंकि हाईजैक के वक्त विमान में मौजूद महिला ने एक एक बात बता दी है। साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेपाल से वापस आ रहे थे, हनीमून पे गए थे, तो वापसी आते हुए उसी दिन आना था, 8 दिन बाद पहुंचे घर पे। तो वहां पर अंदर एक्चुअली हमें नहीं पता था कि बाहर इतना बड़ा ये हो जाएगा कांड, बट अंदर तो उन्होंने 2 दिन तो हेड डाउन कराए, तो कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। हाईजैक का नाम ही नहीं सुना था कभी। तो 176 पैसेंजर्स थे उसमें, और क्रू एक्स्ट्रा जो भी थे 5 थे। हाँ जी, उन्होंने बस जैसे ही हम फ्लाइट चली और आधे घंटे बाद ही उन्होंने उठ के बोल दिया कि आपका प्लेन हाईजैक हो गया, हेड्स डाउन कर लो। तो उसके बाद तो जो सीरीज में दिखाया वैसा ही सब कुछ है। हम तो सब डरे हुए थे, सबकी हालत ही बुरी थी उस वक्त, पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो नेक्स्ट डे जाके पता चला। हमें तो 8 दिन ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ पे, प्लेन कहाँ पे खड़ा है। उसके बाहर यहाँ पर आके, इंडिया आके पता चला कि कंधार में थे हम 8 दिन। और क्या हुआ अमृतसर में हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ जो कैप्टन बोलते थे कि अब हम यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, संभालना, बस यही सुनता था। नहीं, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक एप्पल छोटा सा मिला था, बस कुछ नहीं खाया। शुरू के 2 दिन थोड़े से टेंस थे, बस उसके बाद एक उनमें से जो बर्गर था टेररिस्ट, वो थोड़ा फ्रेंडली था। उसने थोड़ा, क्योंकि पैनिक अटैक हो रहे थे लोगों को, उसने थोड़ा फ्रेंडली वो क्या कोप अप किया लोगों के साथ। तो वो थोड़ा उनसे गाने भी गाता था, अंताक्षरी भी खिलवाता था, उससे थोड़ा बेटर रहा। क्या मैसेज हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। जो एक मेन डॉक्टर था उसमें, जिसको डॉक्टर के नाम से बोलते थे, वो बहुत स्पीचेस देता था कि इस्लाम धर्म को अपना लो। हाँ जी, पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्सी ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। भोला शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। हाँ, वो भोला शंकर ही बोलते थे। वैसे रखा था उसके लिए, वैसे ही नाम कोड नेम होंगे उनके, तो बट भोला शंकर ही थे। ये तो कंट्रोवर्सी में आ गया कि इन्होंने बनाया नाम, बट वो थे, हमने भी सुने हैं। वो बोलते थे भोला इधर आओ, भोला आएगा, शंकर इधर आओ, ऐसे करते थे वो। आपने देखी है? हाँ जी, हाँ जी, देखी है। मैं तो मतलब फर्स्ट एपिसोड के बाद तो मैंने बंद कर दी, देख नहीं पाई, बट फिर भी देख ली। तो ऐसा लग रहा था कि सेम जो सिचुएशन हुई थी वही सेम दिखाया है, कुछ अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ कम नहीं है, सब कुछ वैसे ही। गवर्नमेंट थोड़ा बस अमृतसर में चूक गई, कमांडो अटैक होना चाहिए था। पता नहीं उस पर कैजुअलिटीज कितनी होती, ये नहीं पता, बट होना चाहिए था, तो ये मसूद को नहीं छोड़ा जाता। वैसे में सवाल उठाए जा सकते हैं,
हाँ, गवर्नमेंट फेलियर तो था। देखिए ये तो, हाँ सब मानेंगे, ये तो मानेंगे, सब मानते हैं। छूटने के बाद हमें तो खुशी थी कि हम तो चलो सेफली आ गए, बट ये था कि अगर उस वक्त ही कर देते तो इंडिया से बाहर ही ना जाते, अमृतसर से बाहर ही ना निकलते। कर देना चाहिए था इनको। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा था इस नेटफ्लिक्स सीरीज को लेके। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कैसे इस सीरीज में प्रोजेक्ट किया है कि ये जो 5 टेररिस्ट थे जिन्होंने हाईजैकिंग की कंधार में ले गए जहाज को, इन भारत के IC-814 को, तो वो एक तो इसके पीछे जो एजेंसी थी ISI पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसका इस नेटफ्लिक्स सीरीज में कोई प्रॉपरली मेंशन नहीं है। जो मैंने सुना, मैंने तो खुद देखी नहीं है, लेकिन जो मैं लोगों से कमेंट से देख रहा था। दूसरा, जो इसके पीछे सारा करने वाला था एजेंसी ISI और पाकिस्तान, एक तो उनका मेंशन प्रॉपरली नहीं है। दूसरा, ये ऐसे दिखता है जो टेररिस्ट हैं उनको भोला, शंकर, इस तरह के नाम जो उनके हो सकता है कोड नेम हो, और टेररिस्ट कई बार कोड नेम हिंदू नाम रखते हैं। ये पहले भी हमने देखा, बहुत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी लोकल रखे जाते हैं ताकि दुनिया को मिसलीड किया जाए कि ये सब करने वाले हिंदू हैं। आप देखें, इवन जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें जो पकड़ा गया था, क्या नाम था उसका, जिसको जिंदा पकड़ा बाद में, कसाब अगर पकड़ा नहीं जाता तो ISI की कोशिश थी दिखाने के लिए कि ये सारे अटैक करने, मुंबई अटैक कर जो थे वो भी हिंदू थे। तो ये इनकी हमेशा कोशिश रही है। लेकिन जो नेटफ्लिक्स सीरीज बना रहा है उसका मिस्टर झा का फर्ज बनता था दिखाना कि इसके पीछे कौन है, और ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ISI स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, और ये इन्होंने जानबूझ के हिंदू कोड नेम रखे हैं, भोला और शंकर, जो हमारे भगवान शंकर जी का के नाम भी हैं। तो उस पे नेचुरली भारत के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। वो लगता है, उनको लगता है कि एक गलत मैसेज आ रहा है। आज से 10, 12, 20 साल के बाद जो लोग देखेंगे वो समझेंगे कि ये हाईजैकिंग जो है वो हिंदुओं ने करवाई है, इसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, इसके पीछे पाकिस्तान ISI नहीं है, इसके पीछे उनकी डीप स्टेट नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये गलत मैसेज आता है। तो ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा किया INB मिनिस्ट्री ने, इनको कल बुलाया था और इनको कहा गया है कि करेक्ट किया जाए, वरना अगर ये नहीं करते हैं तो इसको बैन करना चाहिए।